बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो मैं ये जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैटर इतना सीरियस है ना कि बिना वीडियो बनाए, बिना एक एक लोगों को यहाँ पर जुड़े, ये एनटीए हमारी बात नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं है कि एनटीए नीट में भी धांधली कर रहा है, जेई में भी कितनी धांधली वो कर चुका है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे हरियाणा सोनीपत में कितने सारे बच्चों का सेम नंबर आया था, और सेम वही ड्रामा इनका फिर से रिपीट हो रहा है नीट यूजी में। अब बच्चे दिन रात मेहनत करके, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, बेचारे जो 657, 687, 690 नंबर पा रहे हैं, उनका तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि हमको टॉप 4-5 में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो बेचारे पता नहीं कितने रैंक तक पीछे चले जा चुके हैं। और दूसरी चीज, इनका एक्सप्लेनेशन आप सुनिए। जब लोगों ने पूछा कि भाई आपका 718 और 719 नंबर कैसे आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर बहुत सारा कोर्ट केस था। उस कोर्ट केस के चलते हुए हमने क्या किया कि जो बच्चे थोड़ा थोड़ा लेट में आ रहे थे, थोड़ा लेट में पेपर मिला था, उनको हम ग्रेस मार्क दे दिए। अब ये नई नौटंकी आपके किस अखबार में या किस रूल में आपकी लिखी हुई कि आप ग्रेस मार्क ऐसे ही प्रोवाइड कर दोगे? आपको देना है तो समय के बदले आप समय दीजिए उनको। और जिस तरीके से ये धांधली किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह शामिल है। आप सोचिए, टोटल मुझे लगता है कि 62 to 68 बच्चे ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स यहां पर पाए हैं। इन जितने बच्चे हैं, इनको भी एम्स दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चों आपके पेरेंट्स आवाज नहीं उठाएंगे, हम कोचिंग वालों से जितना बन बनता है हम करते हैं। हमने जेई के लिए फाइट किया, हमने सबके लिए फाइट किया। अब हमारा वक्त आ गया कि हम नीट के लिए भी अपनी तरीके से, पूरी तरीके से फाइट करने को तैयार हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर न्यूज आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको कई जगह दिखेगा, कई सारे लोग दावा कर रहे थे कि भैया अगर नीट में तुमको अच्छा नंबर चाहिए तो तुम जाओ नीट का एग्जाम दे के आ जाओ, जितना तुमको करना है कर लो, बाकी हम उसके बाद आपका एडजस्टमेंट करा देंगे और हम आपसे कोई एडवांस फीस नहीं ले रहे हैं। कई जगह से ये खबर आ रही है कि नीट का पेपर पहले से ही लीक हो गया था, जैसे ही वहां पर कोई जा रहा था या कोई कहीं से खबर पड़ती है, सारे के सारे पेपर जला दिए जाते हैं। तो इस तरीके की धांधली अगर हो रही है और बच्चा दिन रात, एक पेरेंट्स दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चा दिन रात पढ़ के नंबर लाने के बाद अगर डिमोटिवेट हो रहा है, बच्चे इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि कई जगह तो बच्चों को आपने सुसाइड करते हुए न्यूज़ भी सुन ली है। अब इससे ज़्यादा बुरा अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या हो सकता है? एनटीए जब से आया है तब से ये सारी खबरें ऐसे फैलने लगी हैं कि मानो। और मैं एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, जैसे अगर मान लो एनटीए है, ठीक है, हम लोग हल्ला कर रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये इतने बेशर्म हैं कि जेई के समय भी ये कुछ गलत रिस्पांस देकर चुप हो गए, उसके बाद ये नीट के समय भी कुछ गलत रिस्पांस देकर केवल ये चुप हो जाएंगे। चलो भाई, पेपर लीक हुआ, तुम इन्वेस्टिगेट कराओ, तुम्हें मिलता है, एटलीस्ट एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कराओ, या उन बच्चों को फिर से मौका दो जिन बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, कई बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा किया, रैंक पता नहीं कहाँ चली गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई कम से कम उन बच्चों की बात सुनिए, उस पर जवाब दीजिए। ये आधा टेढ़ा जवाब देने से कुछ होने वाला नहीं है ना, कि हमने ग्रेस मार्क दे दिया। ग्रेस मार्क किस बेसिस पे दे दिया? क्या रूल था, क्या रेगुलेशन था? तो इस तरीके की चीज़ों के लिए बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा, जबरदस्त वाला स्कैम हो रहा है। अगर आज आप नहीं जागोगे तो फिर आप कभी नहीं जाग पाओगे। अगर आप आज आपके पेरेंट्स आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो कभी आप आवाज़ नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार चलो एक एग्ज़ाम की ही तो बात है, हमारा नहीं हुआ, हम अगली बार दे लेंगे। अगली बार हो सकता है इस बार 62 लड़के 720 में 720 पाए, उस बार हो सकता है 100 बच्चे 720 में 720 पाने लगे। क्या करिएगा आप? तो मौका है, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, पॉसिबल रीज़न अपना दीजिए, ताकि उन सारी रीजंस को हम लोग पढ़ के एक मेल ड्राफ्ट करके बराबर एनटीए को भेजा जाए, चाहे पोस्टल हो चाहे ईमेल हो। जितने भी आपके पास नियरेस्ट कोर्ट हैं, जितने भी आपके पास कंज्यूमर कोर्ट तक जाओ, कहीं भी मत छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट इस पर्टिकुलर चीज़ को आज के आज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में। अगर कुछ मुझे रिप्लाई मिलता है, कुछ रिप्लाई आता है, तो मैं आपके साथ ऐसे जुड़ा रहूँगा। थैंक यू।